हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। अ वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ रहे होंगे, अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। 1 मई का वीडियो है ये। उस दिन मैं सुबह जल्दी ही उठ गई थी। 4:10 पे मेरे दिन की शुरुआत हो गई थी। आप सभी को पता ही होगा कि मैं अर्ली राइज़र हूँ। मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ने बैठ जाती हूँ, क्योंकि सुबह का माहौल मुझे अच्छा लगता है, शांतिपूर्ण, इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ सुबह उठना। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने समय का यूटिलाइज़ कैसे करें और अपने पढ़ाई को और ज़्यादा गति कैसे दे सकते हैं। और मैं क्या करती थी जब मैं तैयारी कर रही थी, उस समय जब मुझे जॉब नहीं मिली थी तो मैं क्या करती थी, कैसे एक एक मिनट का यूटिलाइजेशन करती थी, वो सब मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। और सभी फ्रेंड्स से मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ एक लाइक का बटन ज़रूर दबा के जाएं, क्योंकि आप लाइक का बटन दबाने में किसी का कुछ नहीं जाता, बस मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। मोटिवेशन ऐसा मिलेगा कि मुझे लगेगा शायद आपको अच्छा लग रहा है, मेरे द्वारा की गई मेहनत आपको पसंद आ रही है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। तो मैं सभी फ्रेंड्स को बताना चाहूँगी जो अभी कंपटीशन की तैयारी कर रही हैं और घर के काम भी बहुत सारे होते हैं जिनको, और जॉब भी करती हैं, या जो जॉब नहीं करती हैं घर के काम ही करती हैं बच्चों के साथ, तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि सबसे पहले तो वो सुबह जल्दी उठना स्टार्ट करें। सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करें। जो भी सुबह उन्होंने पढ़ा हुआ है उसका रिवीज़न भी करें। जैसे सुबह उठकर आपने पढ़ लिया, उसके बाद आप जो काम करती जा रही हैं तो उसमें आपके हाथ तो चलते रहते हैं, लेकिन दिमाग आपका उसमें होना चाहिए कि आपने अभी क्या पढ़ा, अभी क्या पढ़ा था, उसमें कहाँ क्या था। इस तरीके से आप अगर रिकॉल करेंगी कि हमने क्या पढ़ा था, उसमें क्या था, मैंने वो किस सन में हुआ था, या इस तरीके से आप जब अपने दिमाग पर जोर देंगी तो अगर आपको याद आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। तो हमेशा के लिए आपके दिमाग में वो चीज़ फिट हो जाएगी, फिर आप कभी भी नहीं भूलेंगी। अदरवाइज़ अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप उसी समय आकर देखिए कि इस जगह पर क्या था, तो भी आपके दिमाग में हमेशा वो चीज़ रह जाएगी। तो इस तरीके से आप अपना जो पढ़ा हुआ है उसको बार बार ना पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब आप काम करती जा रही हैं और उसको रिकॉल करती जा रही हैं, उसको बार बार रिकॉल करिए कि मैंने क्या पढ़ा है, अभी सुबह क्या पढ़ा था। उसको रिकॉल करने से वो चीज़ हमेशा हमारे दिमाग में, मेमोरी में हमेशा फिट हो जाती है। एक तो ये ट्रिक हो गई। दूसरी ट्रिक ये होती है कि हम दिन भर सैकड़ों काम करते हैं, बहुत सारे काम होते हैं हमारे घरों में, तो हमें क्या करना है, हेडफोन लगा लेना है। ईयरफोन बोलते होंगे, जो है ना कनेक्टेड रहता है मोबाइल से। मोबाइल कहीं भी रख दो, दूर रख दो, कनेक्ट करके। तो जैसे हमने जो कोचिंग ली है या कोचिंग जो यूट्यूब से पढ़ाई करते हैं, तो कोई सा भी पढ़ाई का वीडियो लगाकर आप अपना काम भी कर सकती हैं उसके थ्रू, और आपकी पढ़ाई भी चलती रहती है और आपके हाथ भी चलते रहते हैं, काम भी होता रहता है। ये सब आप ये मत समझिए कि मैं आपसे कोई मजाक कर रही हूँ, ये रियलिटी है। मैंने ऐसा किया भी है और इससे मुझे फ़ायदा भी मिला है, और मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स भी निकाले हैं। और सभी फ्रेंड्स को मैं बता दूं कि मैं अब ऑलरेडी इन गवर्नमेंट जॉब में हूँ। उसके साथ ही मैं अदर कंपटीशन एमपीपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, हाई लेवल टीचर बनने के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, माफ़ कीजिएगा। और इसका इस इन सब का फ़ायदा मैं उठाती हूँ। मैं क्या करती हूँ, ईयरफोन लगा लेती हूँ, ईयरफोन मतलब हेडफोन लगा लेती हूँ। जैसे मैं बस में जा रही हूँ तो मैं अपना हेडफोन लेकर जाती हूँ। बस में मुझे 1 घंटा लगता है, तो मैं उसमें कुछ ना कुछ सुनती हूँ पढ़ाई से रिलेटेड। या फिर मैं बर्तन मांज रही होती हूँ तो मैं सुनती हूँ, रोटी बना रही होती हूँ तो मैं सुन लेती हूँ अपनी पढ़ाई का, या कुछ जैसे पढ़ाई से मेरा मन भर गया तो मैं कुछ भी मोटिवेशनल लगा लेती हूँ। और जैसे हाँ, एक टिप और देना चाहूँ, जैसे आप पढ़ के थक गए हैं, बिल्कुल मन नहीं हो रहा है, तो आप बढ़िया सा एक कोई भजन सुन लीजिए, बढ़िया सा कोई गाना सुन लीजिए, म्यूजिक सुन लीजिए, जिससे कि आपका माइंड एकदम बढ़िया रिफ़्रेश फील करेगा। उसके बाद फिर से आप पढ़ाई शुरू कर सकती हैं। ये कुछ टिप्स हैं जो मैंने फ़ॉलो की थी अपने समय में, अभी भी मैं फ़ॉलो करती हूँ। मैं क्या करती थी, एक एक मिनट का यूटिलाइजेशन करती थी। प्राइवेट जॉब करती थी तो वहाँ पर मुझे जो भी पीरियड खाली मिलता था उसमें मैं अपना काम फिनिश करने के बाद अपने नोट्स ले जाती थी, उनसे पढ़ती रहती थी। और उसके साथ ही मैं रास्ते में आती थी तो मैं अपना हेडफोन
लगा लेती थी, उससे मैं पढ़ाई करती रहती थी। तो इस तरीके से मैं टाइम का यूटिलाइजेशन करती थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि घंटों बैठ कर ही पढ़ना है, अपन चलते फिरते आते जाते भी पढ़ाई कर सकते हैं, जो पढ़ा हुआ है उसको रिकॉल कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये मेरी द्वारा बताई हुई बातें समझ आ ही रही होंगी। अगर कुछ ना कुछ तो समझ आ ही रहा होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जॉब पा ली है। तो आई थिंक आप इससे ज़रूर लाभ उठाएंगे और इसका फ़ायदा उठाएंगे और इसका यूज़ भी करेंगे। तो आप जो भी पढ़ें, रोज़ पढ़ते हैं ना, उसको काम करते करते एक बार रिकॉल ज़रूर करते रहें कि मैंने क्या पढ़ा था। उससे क्या होगा कि वो आपके दिमाग में परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा, और जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा कि इसमें क्या था। आई थिंक आपको ये सब समझ आ गया होगा। आपको मेरे द्वारा वीडियोस भी पसंद आ ही रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे सारी नोटिफिकेशंस आ जाएं। और लाइक किए बगैर मत जाइएगा, कमेंट भी कीजिएगा। आपका दिन बहुत शुभ हो। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू फॉर बीइंग हेयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।